हेलो, नमस्कार। कैसे हैं सभी? उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। अभी हम हैं हर्रावाला स्टेशन। देहरादून वाले लोग इस स्टेशन को बहुत अच्छे से जानते होंगे और हर्रावाला स्टेशन जो कि देहरादून का एक सब स्टेशन भी माना जा सकता है, देहरादून का एक सैटेलाइट स्टेशन भी माना जा सकता है। और इसके लिए भविष्य में एक काफ़ी हद तक अच्छे प्लान्स थे कि इसमें 6 प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे वगैरह वगैरह, जो कि अभी तक ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं दिखता है। मैं फिर भी एक बार यहाँ पर एक फिर से अपडेट लेने आए हैं हम। पहले भी हमने अपडेट दी है और अभी एक बार फिर से 3 महीने बाद फिर से एक अपडेट। मार्च का महीना चल रहा है, जैसा लाइव सेशन में आप सबको पता ही है कि मार्च में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं उन सब की स्पीड काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो इसी क्रम में सोचा कि हर्रावाला की काफ़ी हद तक अपडेट हो गई होगी, तो इस बेसिस पे हमने अपडेट लेने का एक बार हम फिर से आ गए हैं। तो ये है हर्रावाला स्टेशन। यहाँ पर प्लेटफॉर्म जो है अपने निर्धारित क्षमता पर ऊपर बढ़ा दिया गया है। प्लेटफॉर्म की लंबाई इन्होंने नहीं बढ़ाई है। प्लेटफॉर्म की लंबाई अपनी वही नॉर्मल 490 मीटर लगभग है। 490 से 520 मीटर के अराउंड में प्लेटफॉर्म की टोटल लंबाई है, जो कि 16 LHB कोचेज़ को होल्ड करने के लिए कैपेबल है। 24 कोच यहाँ पर नहीं आएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, 24 कोच देहरादून में पहली बात तो चढ़ नहीं पाता है, दूसरी बात यहाँ पर उतनी लेंथ भी नहीं है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हरिद्वार से देहरादून के बीच जो ट्रैक है उसको घाट सेक्शन डिक्लेयर किया हुआ है। घाट सेक्शन मतलब अगर कोई भी बड़ा कोई भी ज़्यादा लंबाई की ट्रेन आप ले जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बैंकर की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे ट्रेनों की लंबाई बढ़ेगी और अकेला इंजन नहीं खींच पाता है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, अभी यहाँ पर जो ये काम चल रहे हैं, ये इसको स्लीपर अलाइनमेंट और TRR भी कहा जाता है। इसमें इसको यार्ड रिमॉडलिंग भी कुछ लोग कहते हैं, जबकि यार्ड रिमॉडलिंग नहीं है, TRR ही है और यार्ड रिहेबिलिटेशन इसको कहा जाता है। सीधा सीधा मतलब मैं बता देता हूँ कि जो यहाँ पर जो यार्ड है, ये पुरानी पटरियाँ, इन सब को उभारने का काम चल रहा है। इससे क्या होगा? इससे ये होता है, ये देखिएगा 13 BCN 143 मीटर के लूप हैं, यानी कि मालगाड़ी के केवल 13 डिब्बे इस पे आ सकते हैं और मालगाड़ी के डिब्बे वैसे भी छोटे होते हैं। तो ये यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। तो हम थे इस पर क्या कहते हैं आपका यार्ड रिहैब पर। यार्ड रिहैब होने के चलते यहाँ पर अब गाड़ियों के एक तो पटरियाँ कुछ हद तक नहीं हो जाएंगी, उनका जो भार सहने की क्षमता एनहांस हो जाएगी। और उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पर हो जाएगी कि जब देहरादून में थोड़ा सा गाड़ियाँ बढ़ने के चांस यहाँ पर बनते हुए मुझे दिख रहे हैं, एक आध गाड़ी, ज़्यादा नहीं। हर्रावाला पे प्लेटफॉर्म एक ही है, तो इसलिए हर्रावाला से कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट नहीं हो सकती। बहुत ही कम चांसेस हैं, बहुत ही कम, क्या मैं 1% ही चांस कहूँगा कि हर्रावाला से कोई ट्रेन ओरिजिनेट हो। एक ही प्लेटफॉर्म है क्योंकि। दूसरी बात आ जाती है कि हर्रावाला पे जैसा कहा गया था, प्रॉमिस किया गया था कि यहाँ पर 6 प्लेटफॉर्म बनेंगे, अलग से यार्ड बनेगी, वॉशिंग लाइन बनेगी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आप देख ही रहे हैं। तो केवल इस मार्च में यहाँ पर ये एक प्लेटफॉर्म बना के इसकी हाइट बढ़ा के थोड़ा सा काम कर लिया है और अब आगे इसका ऐसा कोई ख़ास प्लान नहीं है। आगे मैं आपको स्टेशन की बिल्डिंग की प्रोग्रेस दिखाता हूँ क्या रहती है। बैकग्राउंड आवाज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। अभी मैं हूँ हर्रावाला स्टेशन के आउटसाइड, मेन एंट्रेंस जहाँ पर है। तो ये है जो अभी बिल्डिंग यूज़ में आ रही है, ये वो है।
और जो नई बन रही है ये वो है, ठीक है। तो ये इस नई बिल्डिंग में सारा जितना भी तामझाम है शिफ्ट होने वाला है। इस नई बिल्डिंग में एक ये बड़ा एंट्रेंस है, वेटिंग हॉल है, टिकट एंड रिजर्वेशन है, और मालगाड़ी का जो क्या कहते हैं उसको, माल भाड़ा काउंटर भी उसको कहा जाता है, माल पर्यवेक्षक ऑफिस भी कहा जाता है, वो भी है। उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ अधिकारियों के और अलग से ऑफिस बनाए गए हैं, जो अधिकारी देहरादून से शिफ्ट होकर अब हर्रावाला में उनकी सीटिंग हो जाएगी। ये सारा अभी हर्रावाला पे बन रहा है। कुल मिलाकर जितना कि प्रॉमिस किया था उसका आधे से भी आधा, मैं आधा भी नहीं उसको कहूँगा, वो यहाँ पर इन्होंने किया है। केवल एक प्लेटफॉर्म एंट्रेंस इन्होंने इतना बड़ा दे दिया जैसे यहाँ पर लाखों लोग आएंगे हरिद्वार की तरह, और प्लेटफॉर्म केवल एक ही है, स्टॉपेज गाड़ियों के हैं नहीं इतने खास, और जिसमें कि 3 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियाँ और एक पैसेंजर गाड़ी है सुबह शाम में। और उसके अलावा यहाँ पर गाड़ियाँ बढ़ने वाली नहीं हैं, ये आपको भी पता है देहरादून के क्या हाल हैं। और जो फैक्ट है, जो क्लियर कट है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर ऐसा कुछ खास है नहीं। प्लेटफॉर्म यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं बनेंगे, गाड़ियाँ यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगी। जो चल रहा है काम वो यही है। अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। इसी मार्च में इसका इनॉग्रल हो जाएगा। आने वाले अपडेट्स के लिए लगातार बने रहिएगा साथ में। अभी आपको देहरादून की भी अपडेट देंगे। चलिए, नमस्कार, चलते हैं।